कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ इंडिया गठबंधन की बैठकों में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब तो मानो दोनों के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच की ये तकरार इस कदर बढ़ गई है कि ममता ने राज्य में राहुल गांधी को जनसभा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की तुलना एनडीए शासित राज्यों से कर डाली। बीते दिनों ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ चल रही तनातनी के चलते एकला चलो का नारा लगाते हुए 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सुनाया था, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। जनसभा के लिए प्रशासन की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। अधीर रंजन ने अपने इस बयान के साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किसी एक पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है, आखिर ये पूरे देश के लिए है। इसके साथ ही अधीर रंजन ने दावा करते हुए कहा कि यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से इसमें कोई ना कोई अड़चन पैदा की जा रही है। पहले हुई यात्रा में हमें ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही यात्रा का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है तभी से कोई ना कोई अटकल जरूर सामने आ रही है। पहले मणिपुर में राहुल गांधी को सार्वजनिक बैठक करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। हमें मणिपुर के बाहर एक निजी संपत्ति पर जनसभा को आयोजित करना पड़ा। फिर असम में सरकार के आदेश पर कई पुलिस कर्मियों ने यात्रा पर हमला कर दिया और अब पश्चिम बंगाल में हमें सिलीगुड़ी में रैली करने की इजाजत ही नहीं दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई थी और अभी फिलहाल 26 जनवरी के चलते इसने विराम लिया हुआ है और आज राहुल गांधी दिल्ली पहुँचेंगे। ये यात्रा 28 जनवरी से दोबारा आगे बढ़ेगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता से इस राजनीतिक तनातनी को लेकर बातचीत की। दोनों के बीच इस राजनीतिक मुद्दे के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर बात की गई, जिसमें खड़गे ने ममता को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ममता कुछ दूर तक राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल सकती हैं। खड़गे से फोन कॉल पर हुई बातचीत के बाद ममता के इस कड़े रुख में कुछ हद तक नरमी के संकेत जताए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बीच ममता की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।